फ्रांस की राजशाही लोकतंत्र में अगर उसे लोकतंत्र किसी ने बनाया है तो उसे धोबी समाज की महिला ने बनाया है। भगवानों को नहीं पूजा इन्होंने, लेकिन आज हम इन्हें पूजने पे विवश है। मैं धोबी समाज की उन महिलाओं से ये चाहे चार ही आई हैं, लेकिन इनको अपने आप को तैयार करना होगा। अभी तक विश्व में सिर्फ मान्यवर काशीराम जो है वो बाबा साहब के असली अनुयायी है, बाकी तो स्वार्थ के लिए लोग राजनीति करते हैं। हमारे मंचा आसीन नीलम गौतम बौद्ध जी जो काफी सक्रिय रूप से महिलाओं को जागरूक करती है, और साथ में उनके एडवोकेट पति जय भीम प्रकाश जी, क्योंकि समाज में जब तक विचार नहीं आएगा, आप इस चीज को मान लेना, आप चाहे कितने भी सक्षम हो, आने वाली पीढ़ी को आप सक्षम नहीं बना पाओगे। संत गाड़गे महाराज अनपढ़ थे, महाराष्ट्र में जन्मे, बचपन का डेबू झिंगारू नाम से उनका नाम था, जावलकर उनका गोत्र था, और जब उन्होंने अपना काम किया, आज उनके नाम से धर्मशालाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, क्योंकि उनके अंदर भावनाएं त्याग और समर्पण की थी। आज कैलाश जी ने आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया, अपने लिए नहीं आमंत्रित किया, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ वो विचारधारा, वो महापुरुषों की विचारधारा है जिसे आपको ध्यान उस तरफ ले जाया जाए, क्योंकि जो संघर्ष हुआ है वो आपके हमारे बच्चों के लिए हुआ है, और उस संघर्ष का हिस्सा आप भी बने, क्योंकि अब तक हम बासी खाए हैं, हमने ताजा कुछ नहीं किया है, क्योंकि महापुरुषों का जो योगदान है अब उसको संभालने का समय आ चुका है। ऐ समाज के लोगों, आपको जागना होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में आपको बताना होगा कि इन महापुरुषों का त्याग समर्पण ही आपको इस मंच की इजाजत देता है, और ये ठाट बाट पानी पीना ये भी संघर्षों से मिला है। मैं भी जिस जाति से आता हूं, हालांकि ये धोबी समाज का प्रोग्राम है बहुजन, लेकिन हम बहुजन लेके चलते हैं, लेकिन बात यहाँ रज्जक समाज की आती है, तो रज्जक एक संस्कृत का शब्द है, रज्जक एक संस्कृत का शब्द है। खासतौर पर उन महिलाओं को भी मैं बोलूंगा, फ्रांस की राजशाही लोकतंत्र में अगर उसे लोकतंत्र किसी ने बनाया है तो उसे धोबी समाज की महिला ने बनाया है। फ्रांस की अगर इतिहास आप पढ़ोगे, राजशाही इतिहास को अगर लोकतंत्र में बदला है तो वहां की एक महिला जो धोबी समाज से होती थी, उसने संघर्ष किया और उसको लोकतंत्र लाके खड़ा कर दिया। तो मैं उस भारत की महिलाओं से भी कहूंगा, आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, खाना पूर्ति के लिए नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको वापस ले जाना चाहूंगा बहुमत मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ पे बहन कुमारी मायावती, ये राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, क्योंकि वो समाज की, उस समाज की बेटी है जिस समाज का उत्पीड़न और शोषण सबसे ज्यादा होता है। उस समाज की महिला निकल के आई, आज विश्व को केंद्रित करती है और आर.एन. रेड्डी के नाम से जानी जाती है। और मैं धोबी समाज की उन महिलाओं से ये चाहे चार ही आई हैं, लेकिन इनको अपने आप को तैयार करना होगा। आप लोग किसी से कम नहीं है, हमें संस्कृति का, संस्कार का बताया जाता है। अरे हमारी संस्कृति कपड़ा धोने की, हम तो कपड़ा ही धोएंगे, गधे पालेंगे। अरे ये कोई संस्कृति है? कोई कहता हम ठाड़े की लड़ाई लड़ेंगे। अरे हम अपने बच्चों को लोग जब शिक्षा की बात गाड़गे महाराज करते हैं, बाबा साहब करते हैं, तो हम प्रेस की बात क्यों करेंगे भाई? जब हमारे गाड़गे महाराज ने कॉलेज बनवा दिया, धर्मशालाएं बनवा दी, स्कूल बना दिया, और बाबा साहब ने हमें संविधान में लिख दिया हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, हिंदू कोड बिल के आधार पर महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दे दिया, तो हम अपने बच्चों को शिक्षित क्यों नहीं करते? आप क्या सोचते हो आने वाले समय में आपके ठाड़े से
आपके परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। सिर्फ शाम तक प्रेस करेंगे। और एक हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति है मदिरा शराब पीने की, उसके हम घोर विरोधी हैं। क्योंकि जब से हमने बहुजन समाज में अपने को स्थापित किया, हम सबसे पहले इसका विरोध करते हैं। कारण क्योंकि हमें पता है ये हमें सोचने नहीं देती ये चीज। यहाँ पे जितने भी सज्जन बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी इस बात को समझे, अपने घर के अंदर मदिरा पान शराब जैसी चीजों का सेवन ना करें। आने वाली जनरेशन को उस दिशा, उस मूवमेंट की तरफ ले जाए जिससे दर पीढ़ी दर आपको उन्नति का रास्ता दे सके। क्योंकि बाबा साहब हो, संत गाड़के महाराज जी, ये हमें पाखंड और अंधविश्वास से दूर करते हैं। आज इन्होंने पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने के बाद आप इनकी आज जयंती मनाते हो। इन्हों को भगवानों को नहीं पूजा इन्होंने, लेकिन आज हम इन्हें पूजने पे विवश है। क्यों? क्योंकि इनका त्याग समर्पण आज हमें अच्छा पहनना, अच्छा खाना और ऐसी वाटिकाओं के अंदर ऐसे प्रोग्राम करने की अनुमति देता है। क्योंकि आप लोग सक्षम है, ये मत सोचिए इसके पीछे किसी ने संघर्ष किया है, किसी ने त्याग किया है। इन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए बाबा साहब ने। हमने क्या किया समाज के लिए? संडे के दिन हम समय नहीं दे पा रहे। ये कैलाश माथुर अपने घर नहीं ले जाएगा कुछ भी, महावीर दिवाकर अपने घर कुछ नहीं ले जाएंगे, और ना आपसे कुछ मांग रहे हैं। सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आप समाज को उन्नत करने के लिए अपना महीने में 1 दिन दे दो, जिससे समाज में घोर अंधविश्वास, पाखंड जो फैला हुआ है उसको खत्म किया जा सके। किसी ने अपने ध्वनि यंत्र से और किसी ने अपनी कलम से आप लोगों को इतना कुछ दिया है। अब आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग शोषण करने के लिए तैयार बैठे हैं, और आप अपने लालाओं को अपने पर बैठाओगे तो शोषण होता रहेगा। गाड़के महाराज और बाबा साहब के अनुयायी बनो। अभी तक विश्व में सिर्फ मान्यवर काशीराम जो है वो बाबा साहब के असली अनुयायी हैं, बाकी तो स्वार्थ के लिए लोग राजनीति करते हैं। क्योंकि 1956 के बाद बाबा साहब को लगभग लोगों ने भुला दिया था, लेकिन मान्यवर काशीराम ने इन्हें ऐसा प्रचारित किया, आज इन्हें हर होर्डिंग पोस्टर में, चाहे किसी भी राजनीतिक दल हो, उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, भक्त बनने की जरूरत नहीं है, अनुयायी बनो। गाड़के महाराज को पढ़ो, उनके त्याग और समर्पण को पढ़ो, और हमारे साथ नहीं तो कम से कम हमसे आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के अपने संत को, संत इसलिए कहा जाता है, सही मायने में संत वो व्यक्ति होता है जो सांसारिक जीवन के सुख दुख को नहीं जानता, जो समाज के लिए पीड़ा और दर्द रखता हो। इसलिए इन्हें संत कहा गया, क्योंकि ये परिवार सांसारिक नहीं थे। सांसारिक व्यक्ति अगर सुख दुख की चिंता करता है तो वो सांसारिक व्यक्ति होता है। चाहे योगी हो, अगर वो किसी चीज का लालच रखता है तो वो व्यक्ति आपका संत और योगी नहीं हो सकता। असली संत की परिभाषा अगर पढ़नी है तो संत गाड़के महाराज को पढ़ो, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में सुख दुख से दूर हटके हमारे लिए काम किया। आज हमें बड़ा दुख होता है कि हम बहुत लेट पहुंचे हैं गाड़के महाराज तक, क्योंकि हमें बहुत पहले इन्हें पढ़ लेना चाहिए था। आज उसी कड़ी में नागलोई जिले में मैं देख रहा हूं, लगातार 3 साल से हम भी आ रहे हैं, तो कैलाश जी इस प्रोग्राम को करते रहते हैं, लेकिन हमारा समाज दूसरों को कोसता जरूर है, लेकिन अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा।
अगर यहाँ पे किसी और समाज की मीटिंग होती या बहुजनों में और किसी, तो ये पंडाल शायद भर गया होता, लेकिन हमारा समाज आज भी जागने को तैयार नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये प्रोग्राम किसी सत्संग या भक्ति का नहीं है। यहाँ से जो विचार आप लेके जा रहे हो, कम से कम अपने समाज के आपके 10 रिश्तेदार होंगे, 5 होंगे या दोस्त यार होंगे, उनको मैसेज या व्हाट्सएप कर देना कि आज हमने अपने संत महापुरुष का जन्मदिन मनाया है।